toda la noche, no nos queda. सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स आज बल्गेरिया के लिए 2 साल का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही बढ़िया लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज आई हुई हैं। जिन जिन लोगों ने भी दोस्तों शेंगन की बढ़िया कंट्री बल्गेरिया में आना है, आके सेटल होना है, उनके लिए कंप्लीट वीडियो होने वाली है दोस्तों। जो वहाँ के गवर्नमेंट की कुछ नई पॉलिसीज़ अपडेट है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है जी। और किस तरीके से फॉरेन वर्कर को देख रही है गवर्नमेंट, वहाँ की ऑफिशियल्स जो वहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो वहाँ का है, ठीक है। वीज़ा की सक्सेस रेट के बारे में भी और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और टिल दी एंड आप वीडियो देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको कॉन्टैक्ट करने का तरीका बता दूँ। जिन्होंने भी कॉन्टैक्ट करना है दोस्तों, एकदम हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट अराउंड द ग्लोब, वर्ल्ड वाइड, दुनिया की किसी भी कंट्री में है आपको वीज़ा से रिलेटेड कोई भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको अप्लाई करना है तो आप खुद की इच्छा यानी कि विल से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप अपनी ऑनलाइन कॉल हमारे साथ बुक कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। गूगल पे की यूपीआई आईडी हमारे जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगी। आप फटाफट उस यूपीआई आईडी को कॉपी करके किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू, जिस भी यूपीआई ऐप को आप यूज़ करते हैं, कंसल्टेशन चार्ज पे कर हमें जस्ट एक कमेंट कर दीजिए कि सर आई पेड द चार्जेस, ठीक है। तो जैसे ही आप कमेंट करेंगे आपको हम अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर देंगे, ठीक है। या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें दोस्तों हमें। आप इंस्टाग्राम आईडी आपको ऊपर वीडियो के दिख रही होगी क्लियर, ठीक है, विजिबल होगी आपके स्क्रीन पर। इंस्टाग्राम आईडी है सार्थक एक्सट्रीम, ठीक है जी। आपको वहाँ पर बहुत बढ़िया रील्स और अच्छे जो भी नए वीज़ाज हमारे कैंडिडेट के अप्रूव होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है जी। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों सीधा जो रिक्वायरमेंट्स आई है सबसे पहले, उसके बाद में अपडेट्स के बारे में भी बात करूँगा वन बाय वन। रिक्वायरमेंट है दोस्तों इसमें फूड डिलीवरी की, यानी कि बाइक राइडर्स की। नंबर 1 पे जो रिक्वायरमेंट है ये बहुत ही बढ़िया रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ये बहुत कम निकलती है, ठीक है। तो फूड डिलीवरी का काम दोस्तों बल्गेरिया में बहुत ही बढ़िया काम होता है। इसकी सैलरी की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 यूरो के आसपास की सैलरी रहने वाली है, ठीक है। प्लस टिप वगैरह इंसेंटिव अच्छे खासे बन जाते हैं इसमें, तो आपका अच्छा खासा पैसा इसमें बच जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँगा कि इसमें आपके पास आपकी होम कंट्री का 2 व्हीलर का लाइसेंस होना ज़रूरी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यानी कि जिस भी कंट्री से आप अप्लाई करते हैं, चाहे नेपाल से चाहे और किसी कंट्री से, ठीक है, तो आपके पास आपकी होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस 2 व्हीलर का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है इसमें कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र की। तो एज ए कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र जिन जिन लोगों ने भी आना है वो भी आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है, ठीक है जी। इसकी सैलरी की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी 1200 से 1300 यूरो सैलरी रहने वाली है। अगेन मोर और लेस हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट टू कैंडिडेट, कम और ज़्यादा बिल्कुल हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। सुपरवाइज़र के लिए दोस्तों आपको सुपरवाइजिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 1 साल के आसपास का। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है दोस्तों इसमें वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव की। तो वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव के लिए जिन जिन लोगों ने भी अप्लाई करना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव की दोस्तों जो सैलरी रहेगी वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 से लेके 1100 यूरोस तक रहेगी, कम और ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट टू कैंडिडेट। मैंने आपको एक बेसिक एक टेंटेटिव अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी, कि कम और ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जो अगले नंबर पर रिक्वायरमेंट आई है वो आई है इसमें किचन हेल्पर्स की। तो एज ए किचन हेल्पर जिन जिन लोगों ने भी आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किचन हेल्पर का काम दोस्तों जो कुक होते हैं, ठीक है, जो शेफ़ होते हैं, उनको साथ में सपोर्ट करना होता है, हेल्प करना होता है, इस तरीके से किचन हेल्पर का काम होता है। तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किचन हेल्पर के लिए आपकी जो सैलरी रहने वाली है दोस्तों 700 से लेके 900 यूरोस तक की रहेगी, अगेन मोर और लेस हो सकती है। इसके बाद दोस्तों आई है बार टेंडर्स की रिक्वायरमेंट। तो बार टेंडर जिनके पास F&B यानी कि फूड एंड बेवरेजेस का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी की बात करूँ दोस्तों, इसकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 900 से लेकर 1000 यूरोस के आसपास रहने वाली है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट टू कैंडिडेट, कम और ज़्यादा हो सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है जी। ये मैंने आपको बता दिया है। फाइनल रिक्वायरमेंट जो आई है दोस्तों वो आई है इसमें वेयर हाउस वर्कर की। तो एज ए वेयर हाउस वर्कर जिन जिन लोगों ने भी आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वेयर हाउस वर्कर का बहुत बढ़िया काम होता है दोस्तों, सिंपल वर्क होता है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है, ठीक है जी। इसकी सैलरी की बात करूँ तो इसकी सैलरी भी दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 800 से लेकर 1000 यूरोस की रहने वाली है, अगेन मोर और लेस हो सकती है यार। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बता दी, ठीक है, और बहुत ही लिमिटेड रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। टोटल मिला के सिर्फ और सिर्फ 50 कैंडिडेट्स चाहिए, सारी रिक्वायरमेंट मिला के बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। किसी में 5, किसी में 7, किसी में 10, इस तरीके से टोटल 50 कैंडिडेट ही चाहिए केवल और केवल, ठीक है। आपको पता है दोस्तों जैसे ही वीडियो अपलोड होती है जल्द से जल्द रिक्वायरमेंट्स फुल हो जाएंगी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो जैसे ही वीडियो देखें तुरंत कंसल्टेशन चार्ज पे करके संपर्क करें, ताकि आप अपना काम आगे करवाने के रास्ते पे आगे चले, ठीक है जी। अब बात करें तो दोस्तों जो काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही हैं बल्गेरिया के लिए,
तो देखिए दोस्तों, बल्गेरिया की जो ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वगैरह, तो उनकी एक मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो फॉरेन वर्कर को लेकर कि फॉरेन वर्कर्स जो आते हैं, ठीक है, अदर कंट्रीज से बल्गेरिया में, तो देखिए दोस्तों, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर उनके लिए मुश्किल हो रही है फॉरेन वर्कर को संभाल पाना, ठीक है। एक तरीके से उनका कहना ये है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, यानी कि उनको कल्चरल डिफरेंस फेस हो रहा है, ठीक है। वहाँ पर उनको लगता है कि जो अलग कंट्री से लोग आते हैं, एशियन कंट्री से, ठीक है, उनके पास इतनी स्किल नहीं है प्रॉपर, ठीक है। और वहाँ के जो लोग हैं दोस्तों, उनको भी क्या कहते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ के जो वर्कर्स हैं उनका आना और आकर अपनी जो कंट्री का, उनकी यानी कि बल्गेरिया का जो पैसा है वो अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके वहाँ पर भेजना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बंदा अगर नेपाल से बल्गेरिया में आया है तो वो बल्गेरिया का जो करेंसी है वो नेपाली रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करके नेपाल में भेजते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, बल्गेरिया की जो करेंसी है वो नेपाल में जाएगी, तो वहाँ पे लॉस होता है, एक तरीके का इकोनॉमिकल लॉस होता है कंट्री को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये चीज़ एक बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कंट्रीज़ का क्या होता है कि कंट्रीज़ में अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बल्गेरिया है, बल्गेरिया में यूएस से इन्वेस्टमेंट आती है, यानी कि यूएस से लोग पैसा लेके आते हैं तो बेनिफिट होता है। और अगर मान लीजिए कोई यूएस का बंदा बल्गेरिया में काम कर रहा है और बल्गेरिया से पैसा यूएस भेजता है तो वहाँ पे एक इकोनॉमिकल लॉस होता है। ये मैं आपको बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कंट्रीज़ जो है कंसीडर करती हैं, ठीक है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में हो तब जाके इम्पैक्ट करता है इकोनॉमी पे, ऐसे नहीं कि कोई सिंगल या 2-3% से इम्पैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बेसिक से समझा दिया है। तो दोस्तों, आप जैसे ही जानते हैं कि बहुत सारी इमिग्रेशन पॉलिसीज टफ हो चुकी हैं, तो इस तरीके से समझ लीजिएगा कि जल्द से जल्द अपना काम करवाइए और जल्द से जल्द किसी अच्छी कंट्री में पहुँचिए, इससे पहले कि जो पॉलिसीज़ हैं वो और स्ट्रिक्ट हो जाएँ। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, पॉलिसीज स्ट्रिक्ट उन्हीं के लिए होती हैं जिन लोगों को, मान लीजिए जिनके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती है, और प्लस में जो काम जो करवाते हैं उनको प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, ठीक है। पॉलिसी स्टिक होना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको किस तरीके से आपको उससे प्रोटेक्ट रहना है, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम दोस्तों लगातार इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को क्लोजली फॉलो करके, ठीक है, आपको बताते हैं ताकि आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकल पाएँ और आप जल्द से जल्द अपनी ड्रीम कंट्री में जाके सेटल हो पाएँ। तो मैंने आपको अपडेट भी शेयर कर दी दोस्तों, और साथ ही साथ जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो भी बता दी हैं। आप जिन जिन लोगों ने अप्लाई करना है दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट आप लोग तुरंत कंसल्टेशन चार्ज पे करके संपर्क कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, ज़रूर इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रही होगी। तो और छोटा मोटा कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मैं आपको मिलूंगा अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।